हेलो दोस्तों, सक्सेस लोग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बीपीएसएससी द्वारा स्टेनो एएसआई की 305 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार हो रहा था और फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और 305 सीटों के लिए वैकेंसी देखने को मिली है। तो बीपीएसएससी स्टेनो एएसआई की 305 सीटें एक बहुत अच्छी सीट मानी जाती हैं, चूँकि पिछली 2 बार जो निकाले गए हैं उसमें 150 और 100 समथिंग सीटें थी। तो इस बार 305 मतलब बहुत अच्छी सीट है और इसके कट ऑफ का भी नॉर्मल रहने की संभावना है। चूँकि सीट को देखें तो बहुत सारे जो मेधावी स्टूडेंट थे वो बिहार सिविल कोर्ट में निकल गए, उसके पहले बिहार स्टेनो एएसआई वाले में निकल गए और एसएससी वगैरह में निकल गए। तो 305 सीटें हिंदी स्टेनो के लिए एक बहुत अच्छी खासी सीट मानी जाती है। तो चलिए इसका देख लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, फिजिकल क्या है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, इन सभी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्म भराने की डेट क्या है। तो फॉर्म भराने का डेट जो है ये 17/12 से शुरू हो रहा है, 17/12/2024 से, और इसका लास्ट डेट जो है 17 जनवरी 2025 है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें उम्र सीमा का सबसे बड़ा प्रश्न रहा उम्र सीमा का शुरू से ही कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, क्या एज रिलैक्सेशन होगा, क्या एज का ये रहेगा। तो इसमें अपने लोगों ने विज्ञापन अगर देखा होगा तो देखा ही है, अगर विज्ञापन नहीं देखा है तो इसको आप इस तरह से समझिए कि सामान्य कोटि के लिए जो है 18 से 25 साल तक। 18 से 25 साल कब तक, मतलब कि 1/8/2024 तक का जो है आपका 18 से 25 तक का होना चाहिए। वहीं बीसी या ईबीसी कैंडिडेट के लिए जो है, मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 27 है, जबकि फीमेल कैंडिडेट बीसी और ईबीसी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 28 है। वहीं एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए 18 से 30 वर्ष है। एक बार फिर से देख लीजिए, सामान्य कोटि के लिए 18 से 25, बीसी ईबीसी के लिए 18 से 27, बीसी ईबीसी महिला के लिए 18 से 28 और एससी एसटी के लिए 18 से 30। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात पूछी जा रही है। तो इसमें जो भी दिया गया है बिहार सरकार के गजट के अनुसार ही एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया है। तो इसमें अगर किसी को छूट रहा है तो आप कोई नेक्स्ट वैकेंसी का तैयारी करें। इसका योग्यता देख लेते हैं हम लोग। योग्यता क्या क्या है। योग्यता पहले आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। 10+2 में आप आर्ट्स हैं या साइंस हैं उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी मतलब स्ट्रीम में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। आप चाहे डीसीए किए हों, एडीसीए किए हों या बीसीए किए हों, कोई भी किए हों। आप अगर डीसीए एडीसीए या बीसीए कुछ भी किए हुए हों तो चलेगा। तीसरा है पॉइंट है आपका हिंदी आशुलेखन की जानकारी। इसका देखिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, लेकिन इसका जानकारी आपको हो तभी आप फॉर्म फिल कीजिए, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरने का। हिंदी टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। तीनों का सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपको फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। आप जाकर कट ऑफ पढ़ाइएगा, उससे और कोई फ़ायदा है नहीं जब तक आपको इन तीनों चीज़ों की जानकारी नहीं है। और हिंदी शॉर्ट हैंड इतना आसान नहीं है कि आप 3-4 महीने में सीख लीजिएगा। तो फॉर्म भर के आप सोच रहे हैं कि 3-4 महीने में सीख लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फॉर्म भर करके जाकर के कट ऑफ बढ़ाने का काम ना करें। अगर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तभी आप फॉर्म भरें। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है आपका डॉक्यूमेंट का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसमें आपको एक मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट इसलिए कि चूँकि उसी के आधार पे आपका एज का जो है गणना किया जाएगा। एज का गणना मैट्रिक के मार्कशीट पे। आप इंटर का मार्कशीट का आपका क्वालिफिकेशन है चूँकि इंटरमीडिएट, तो इंटर का मार्कशीट चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, डीसीए या फिर एडीसीए या फिर बीसीए, हमने ऊपर अभी चर्चा किया है। कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी में अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। बीसी बिलोंग करते हैं ईबीसी, बीसी के लिए एनसीएल है। तो अगर आप बीसी से बिलोंग करते हैं तो एनसीएल आपके पास होना चाहिए। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यूडी का। तो इन सभी का जो है लास्ट अगर 1 साल का बना हुआ है तो आपका चल जाएगा, नहीं तो आप करेंट का इसका बनवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निवास सर्टिफिकेट का भी यही है, अगर आपका पुराना 6 मंथ का है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप करंट बनवा लीजिए। अभी 1 महीना टाइम है, 1 महीना में बन जाएगा अगर आप कोशिश कीजिएगा तो। और बाकी ये चीज़ें देखिए आपने, मैट्रिक, इंटर और कंप्यूटर, ये तीनों सर्टिफिकेट आपका जो है 8 अगस्त मतलब 1/8/2024 से पहले का, 1 अगस्त 2024 से पहले का होना चाहिए। मैट्रिक, इंटर और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आपको
1 अगस्त से पहले का ही होना चाहिए, अदरवाइज आप अगर करंट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे देंगे तो आपका अप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी ये दोनों सर्टिफिकेट आप करंट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट का दीजिए या 1 साल पुराना है तो आप दे सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन तक का क्लियर है। अगला जो प्रोसेस है आगे देख लेते हैं। परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए आपको इतना काफ़ी है, ऊपर जो हमने बताया उतना चीज़ें आप अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आपका परीक्षा का कैटेगरी क्या रहेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा। परीक्षा 2 फेज में होगा, पहला प्रीलिम्स होगा, दूसरा स्किल टेस्ट होगा। तो पीटी जो है वो 2 पेपर में होते हैं, पहला ये पेपर है और दूसरा ये पेपर है। सेम डेज, एक ही साथ एक ही बार आपको एग्जाम में बैठाया जाएगा और एक ही दिन ये दोनों पेपर होगा। तो पहला पेपर आपको हिंदी का दिया जाएगा जिसमें 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न है और 100 मार्क्स है। इसमें आपको 30 नंबर लाना है, सिर्फ ये पासिंग मार्क्स है, इसका नंबर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा, इसमें सिर्फ आपको पास कर जाना है। अदरवाइज इसमें आप 70 नंबर 80 नंबर ले आइए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप 30 नंबर ला करके भी पास कर गए तो पास कर गए, बस इतना ही है इसमें। इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेन मैटर करता है आपका ये दूसरा पेपर। दूसरा पेपर समान अध्ययन का है। समान अध्ययन के 100 प्रश्न रहेंगे, इसमें करंट अफेयर वगैरह भी सब जो भी है समान अध्ययन के अंतर्गत, करंट अफेयर जीके जीएस जितना भी है सब रहेंगे 100 प्रश्न का। मैथ रीजनिंग 1 2 3 रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मोस्टली 97-98 क्वेश्चंस आपका समान अध्ययन जीके जीएस करंट अफेयर के रहेंगे। ये 100 क्वेश्चन है, इसमें टोटल मार्क्स 200 के रहेंगे, 200 का मार्क्स है। और इसमें अगर आपने 5 गलती कर दिया तो आपका 1 सही उत्तर काटा जाएगा, मतलब 5 पर 1 नेगेटिव, अपने भाषा में हम लोग कहें तो 5 पर 1 नेगेटिव है। तो टोटली ये मैटर करता है, इसमें आपको अभी से ही फोकस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ लाएंगे मेरिट में आपका जो है सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो इस पे हम लोग बाकी डिटेल में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, तो इसको शॉर्ट में निकल रहे हैं हम लोग। तो प्रीलिम्स होने के बाद आगे आता है हम लोग का स्किल टेस्ट। अच्छा, हम लोग आगे बुक का भी चर्चा करेंगे, बराबर लोग कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ रहे हैं कौन कौन से बुक लेना चाहिए, तो हम लोग नीचे चर्चा करेंगे बुक पे। तो स्किल टेस्ट का हम लोग देख ले रहे हैं। स्किल टेस्ट में आपका हिंदी शॉर्ट हैंड, अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो ही आप करिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। तो हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका क्या है, 80 की स्पीड होनी चाहिए। 80 का स्पीड से 5 मिनट का आपका लिखाया जाएगा, यानी कि टोटल 400 वर्ड, 400 वर्ड लिखाया जाएंगे। और उसको 2 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 400 वर्ड लिखा दिया, उसके बाद 2 मिनट में आप उसको पढ़िए, जहां आपको लग रहा है कि एरर है उसको शुद्ध कीजिए। और उसके बाद फिर आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, वो आपने जो 400 वर्ड शॉर्ट हैंड में लिखा उसको आप 20 मिनट में ट्रांसक्रिप्ट कीजिए। इसमें जो है 10% तक की गलती माफ़ है, यानी कि 400 में अगर 40 वर्ड तक आप गलत करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 40 से अगर 41 कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो शॉर्ट हैंड का यही है। इसमें है आगे टाइपिंग का, सेम डे में पहले शॉर्ट हैंड होगा, उसके बाद टाइपिंग का है। तो टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों है, हिंदी या इंग्लिश नहीं, हिंदी और इंग्लिश मतलब दोनों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, हिंदी भी लेगा और इंग्लिश भी लेगा सेम डेज में। तो हिंदी की स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट की रहेगी और 10 मिनट की ये टाइपिंग चलेगी। हिंदी में आपको 5% तक का जो है एरर माफ है। और इसमें फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट बराबर पूछा जा रहा है कि फ़ॉन्ट कौन सा रहेगा। तो आप आंख बंद करके कुर्थी देव 10 अभी से कीजिए। कोई कुछ कह रहा है मंगल कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मत कीजिए। कुर्थी देव 10 आप आंख बंद करके कीजिए। बिहार में लगभग एग्जाम का यही रहता है और ASI में यही रहेगा। तो आप कुर्थी देव 10 पे कीजिए आंख बंद करके, अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कीजिए अगर आप कुछ और दूसरे पे कर रहे थे तो। हिंदी का क्लियर हो गया। 30 के स्पीड से 10 मिनट का 5% एरर माफ, यानी कि 300 में 5, 15 गलती करते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश की स्पीड भी 30 की होती है, ये भी 10 मिनट की चलेगी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ 5% नहीं, यहाँ 10% तक की गलती माफ़ है। अंग्रेजी टाइपिंग में 10% तक की गलती माफ़ है। इसमें कोई फॉन्ट वगैरह नहीं है, अंग्रेजी का तो एक ही है, एक ही चलता है। तो अंग्रेजी टाइपिंग भी 30 की स्पीड से 10 मिनट 300 वर्ड का टाइपिंग रहेगा और इसमें जो है 10% की गलती माफ़ है। अच्छा, बराबर ये क्वेश्चन एक आता है हाईलाइट वाला, तो ये एजेंसी पे निर्भर करता है कि कौन सा एजेंसी ले रही है। हम लोगों ने जो 2 एग्जाम देखा पीछे, उसमें वर्ड्स हाईलाइट, टाइपिंग का वर्ड्स हाईलाइट नहीं हो रहे थे। आपको खुद से ये टाइप करते जाना है, देख के कौन सा थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होता है। वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते हैं स्टेनो ASI वाले में।
तो उसी हिसाब से अभी आप प्रैक्टिस करें। हम लोग इस पे सेपरेट वीडियो लाएंगे आपका जो क्वेश्चंस होगा उसके हिसाब से। तो कुछ क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो क्वेश्चंस कमेंट करते जाएं, उसी के हिसाब से हम लोग सेपरेट स्किल टेस्ट में टाइपिंग पे क्या चाहिए, शॉर्ट हैंड पे क्या चाहिए, प्रीलिम्स में क्या चाहिए, इन सभी चीज़ों पे आगे हम लोग सेपरेट चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा। तो फिलहाल हम लोग शॉर्ट में चर्चा करते जा रहे हैं। अब आता है फिजिकल का भी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं फिजिकल क्या होगा। फिजिकल इसमें नहीं होती है, एकदम फिजिकल नहीं है। आप बिंदास रहिए, आपकी हाइट क्या है नहीं है, आपकी चेस्ट क्या है, आपकी वेट क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन इसमें फिजिकली इनेबल्ड लोगों को भी लिया जाता है, जो विकलांग हैं उनके लिए भी ये सीट निकाली जाती हैं। तो फिजिकल का कोई झंझट नहीं है, आप आँख बंद करके फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे बुक लिस्ट का, प्रीलिम्स की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस पे चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो प्रीलिम्स का हम लोग जब पहले वीडियो बना रहे थे पिछली वैकेंसीज में, उसके बाद हम लोगों ने बहुत विस्तार से इस पे चर्चा किया था बुक पे कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए। तो चूँकि अब आपके पास समय कम है, चूँकि 2025 में इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन से पहले इसको जो है पूरी प्रक्रिया को समाप्त करना है BPSSC द्वारा। तो बहुत ज़्यादा समय इसके पास नहीं है, जुलाई अगस्त तक इसको समाप्त करना है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जल्दी इसको प्रक्रिया करना होगा। अगर हम लोग एक अनुमान लगाएं तो मार्च लास्ट तक प्रीलिम्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च, मतलब मार्च आप हटा के ही चलिए, जनवरी फरवरी मार्च आधा लेकर चलिए, तो 2.5 से 3 महीने आपके पास समय है। और 2.5 से 3 महीने में अगर हम आपको कहें कि आप लुसेंट पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। लुसेंट पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं है। हम शुरू से ही आप लोगों को कह रहे थे कि लुसेंट अभी से ही पढ़ते जाइए, वैकेंसी आने के बाद आप लुसेंट नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब वैकेंसी आ गई तो आपको जो है नोट्स टाइप के बुक पढ़ने होंगे, जो कम चीज़ों में ज़्यादा कवर किया हो, मतलब कह सकते हैं कि कम पेजेज में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए हों और ज़्यादा एग्ज़ाम में आने की संभावना हो, जो प्रीवियस ईयर का कवर किया गया हो, जो ट्रेंड चल रहा हो उस चीज़ को कवर किया गया हो। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में जो एक रेलवे की स्पीडी आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग पढ़ रहे होंगे इसको तो देख रहे होंगे। ये एक ले लीजिए और दूसरा 2 बुक आप रखिए, क्योंकि बहुत कम समय है, 3 महीने समय है, 3 महीने में बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं, 10 बुक ले लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 2 बुक रखिए, एक स्पीडी की समान अध्ययन, मैं नीचे इमेज दिखाऊंगा, और दूसरा BPSC की जो प्रीवियस ईयर की बुक है। ये मैं बराबर इसका चर्चा करता हूँ, क्यों करता हूँ, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट हिट होते हैं। BPSC की प्रीवियस ईयर की जो बुक है, इसमें BPSC वाला नहीं पढ़ना है, खंड D और खंड E, पहले ये दोनों ख़त्म करना है इस बुक का, खंड D और खंड E। उसके बाद अगर आपको टाइम बचे तो आप दूसरा BC में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन पहले खंड D और खंड E ख़त्म करना है BPSC की। अब तीसरी बुक है कि अगर आप स्पीडी की समान अध्ययन पढ़ रहे हैं और अगर आप ये बुक अभी नहीं ले पा रहे हैं या आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं इस बुक को, तो इसके जगह पे एक रुक्मणी की बहुत ही बेस्ट बुक है, आप इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पूरा कवर किया गया है, NCERT SCERT सारा चीज़। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो ये बुक ले लीजिए, कम मेहनत करना चाह रहे हैं तो ये बुक लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि एकदम रिजल्ट 100% हो जाए तो आप ये बुक ले सकते हैं रुक्मणी का। आप इसको लीजिएगा, इसमें टोटल 30 सेट है, 30 सेट 30 दिन में आप ख़त्म कीजिएगा तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, एक अलग जुनून रहेगा। तो इन सभी चीज़ों का हम अभी आपको इमेज दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। पहला बुक है आपका रेलवे की स्पीडी की समान अध्ययन की बुक, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास तो होगा ही ये सब बुक अगर आप तैयारी कर रहे हैं 3-4 साल से। तो दूसरी बुक ये, हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, क्वेश्चन बैंक है, इसमें 134 सेट, अभी 134 की जगह 140 आ गया हो, 42 आ गया हो, 45 आ गया हो, ये सेट चेंज होते रहता है। ये चूँकि 2021 तक का ही है, तो अभी 2024 का अपडेट आया होगा तो इसमें 150 भी हो गया हो या 160 भी हो गया होगा। तो इसका ये नहीं कि 134 वाला ही चाहिए, ये नहीं खोजना है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि इसका अपडेटेड वर्जन चाहिए। तीसरा बुक जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, इसका बिहार दरोगा वाला रुक्मणी प्लेटफॉर्म का जो है, ये बुक बहुत बेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं, ये 30 सेट का जो है
इसका पीछे का जो डिटेल डिस्कशन जो किया है, इतना खूबसूरत तरीके से इसका डिस्कशन किया है, इतना डिटेल में कि आप पढ़िएगा तो अलग ही कॉन्फिडेंट रहेगा। आप एग्ज़ाम से पहले ही कहिएगा कि मैं रिजल्ट लेके आऊँगा। इस तरीके से इसमें डिजाइन किया गया क्वेश्चन का। आप एक बार ला करके देख सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें थी बुक का प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में एक पेपर और है हिंदी का, उसका भी बड़ा चर्चा रहता है कि हिंदी में कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो इसमें एक आती है स्पार्क की, आपका बिहार पुलिस दरोगा का अवर निरीक्षक करके, ये पुलिस अवर निरीक्षक का मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी करके, ये बुक आप ले लीजिए। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये भी लीजिए तो अभी सप्ताह में 1-2 दिन, यानी सैटरडे संडे आप कर लीजिए, सप्ताह में 2 दिन इसका रख लीजिए कि 2-2 घंटा देखना है, इससे ज़्यादा नहीं। इतना ज़्यादा आप अगर हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो आपको हिंदी के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हिंदी में आपका जो वर्ड पावर है हिंदी का, आपका वो पहले से बर्तनी ठीक है। आपका जो सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह का होगा वो आपको पहले से ठीक होगा। पैसेज पढ़ के तो आप बना ही लेंगे। तो मिला जुला के 30 नंबर लाना है। 30 नंबर आप ईजिली ला देंगे, उसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर सैटरडे संडे का सिर्फ इसका क्वेश्चन का पैटर्न भी देख लेंगे इसकी बुक का, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1-150 रुपये की बुक है, आप एक ला करके रख लें ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें पहले से। ये सारी चीज़ें थी, हम लोगों ने मिला जुला के लगभग जो आपका शुरुआती में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम लोगों ने सभी चीज़ों को कवर किया है। इसके बाद आप लोगों को क्या जानकारी चाहिए, किस चीज़ पे जानकारी चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए। किस चीज़ पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए वो पूरा हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।